आ गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स क्रिएशन। आज हम बात करेंगे जनरेशन गैप पर, जनरेशन गैप। जो शायद पेरेंट्स के होता साथ है हो यार, सकती है, सबके दादा साथ दादी होता के है। साथ हो सकती हर एक के साथ होता है। है। हाँ। हर एक के साथ, मतलब पेरेंट्स मॉम डैड के family में साथ होता भी और सिस्टर्स के साथ भी होता है, सबके साथ होता है। थोड़ा टाइम लगता है सबको समझने में। क्या जनरेशन गैप आप फील करते हो, ये बताओ अभी। यार बहुत सारा जनरेशन गैप की जो आप बीती आप बता ही नहीं सकते यार, कैसे बताएं। वही तो फिर जब आप बताना है जब आप बताने बैठते हो तो फिर वही समाज देश पता नहीं कौन क्या क्या आ जाता है मेरे बीच में भाई साहब। समाज देश कौन सा ये समाज है कौन, मतलब कौन है ये समाज समाज? वही जो आप लोग मैं भी समाज को आज तक खोज रहा खुद हूँ क्रिएट करते हो। हाँ भाई साहब, कौन है ये समाज? मतलब यार आप जब आप जा रहे होते हो ना, चले जाते हो इस दुनिया से। हाँ, तो तो वो कोई- समाज वो एक आध गलती से आ जाए तो बहुत है। हाँ, बाकी अपनी लाइफ में सब मस्त हो जाए। सब मजे हैं यार भाई 4 दिन के लिए, वो दिखावे के लिए अच्छा हुआ बुरा था वहां पे। इवन जब आप इंसिडेंट, एक ऐसा इंसिडेंट है वहां पे जहां पे आप जल रहे हो, वहां पे भी वो आपके बारे में अच्छी बातें नहीं करते यार। अच्छा, कौन सा समाज है ये? आते कहाँ से ये समाज? और इन समाज के लिए परिवार वाले चाहते हैं कि आप अपनी खुशी यार साइड खुशी में के तो पता नहीं मुझे, लेकिन ये नहीं, अगर वो बोले कि भाई साहब तू मेरे लिए कर ले, समझ में आता है। हाँ। लेकिन मैं चलो मान भी लेता हूँ आपके, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ तो फिर आप भी खुश नहीं हो पाओगे, यार सी बात है। जब मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ और आप बोलते हो उसके साथ रह लो, तो जब वो मैं खुशी नहीं रहूंगा, रोजाना आर्गुमेंट्स होंगे, रोजाना वो चीजें होंगी, फैमिली जो होती है एक रूम में ना होता है, रूम में जो होता है यार, क्या बोलते हैं उसे, जो लॉकडाउन में बहुत हुआ है, रूम के बीच में हरासमेंट। अच्छा, यही इंडोर सबसे- जो वायलेंस। हाँ, वायलेंस। तो ये कैसे घरेलू समझोगे हिंसा। यार? घरेलू हिंसा। So- तो ये गैप होता है जो वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या फिर समझने के बाद इग्नोर करते हैं। ओके। मतलब वही उनका समाज कि वो यार तेरा लड़का उसके साथ, अच्छा ये ऐसा हो गया, अच्छा तेरा लड़का उसको ले भाग गया, अरे तेरा लड़का इसका भाग क्या गया भाई, शादी की है उसने प्रॉपर तेरे सामने है, वो उसे लड़की पसंद आई, वो लड़की पसंद है उसे, लड़की को वो लड़का पसंद है, खत्म डन। ये समाज गैप ही तो है, ये होता है। हाँ? तो जनरेशन गैप में और भी चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको बहुत सारी अगर गोवा जाना है तो फिर यार तू नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? तो खो जाएगा। अरे खो तो तू जाएगा, खो जाएगा। खुद खो जाएगा, वो तो बात अलग है। ये बताओ कि वहाँ वो मजे लेगा, हाँ, तो वो चीज़ है। बहुत सारी जनरेशन गैप में आती चीज़ें। ठीक है। मेरे डैड को अभी भी यही लगता है, देखो कि यार कि एक दिनचर्या जो होती है एक आदमी की, यानी कि 9 बजे जाना, 5 बजे आ जाना घर। और अगर आप लेट नाइट जाग रहे हो तो वो सही नहीं है। लेकिन अब टाइम वो चेंज हो चुका है, जब आप वो टाइम नहीं रहा कि आप सिर्फ 9 से 5 काम करते थे उसके बाद घर आ जाते थे। अब वो टाइम आ गया जब आप हो सकता है 2-2, 3-3 बजे तक भी काम कर रहे हो, सोच रहे हो, और आप दिन में लेट उठ रहे हो या लेट। लेकिन पहले रहता था ना, अरे पहले के टाइम पे देखो लोगों को 4 बजे उठ जाते थे, 5। अरे बट वो पहले का टाइम अलग था ना यार, पहले की चीजें अलग थी। अब वो टाइम नहीं रहा। अब अगर आप मान लो फिल्म की शूट करो रात के 2 बजे, हाँ, या 4 बजे तक शूट करो, तो आप कैसे 6 या 7 बजे उठ जाओगे? आपके शरीर को 8 घंटे की नींद चाहिए। लेकिन दे एक्सपेक्ट यू नहीं, उठो 7 बजे सब सही रहेगा। अरे अब वो टाइम और खराब हो जाएगा। और खराब हो जाएगा आगे सोच। जैसे मेरे डैड अभी भी नहीं समझते हैं कि यार बाहर घूमने से फिट रहते हो आप। मतलब मानते तो हैं, लेकिन भाई साहब इतना रोड़ा होता है ना घर में, मैं नहीं जा रहा। अरे मैं नहीं जा रहा, क्या होता है भाई? जाओ बाहर घूम के आओ, सुबह से क्या हवा लेके आओ। जैसे कि कई बार होता है कि अगर ट्रैवल का कोई प्लान बना लिया या किसी को बोला यार कहीं ट्रिप करके आता है, फैमिली को बोल दिया अरे ये पैसे बचाओ बाद में काम आएंगे। लेकिन ये नहीं, मेरे को ऐसा मानना है कि बाद में जाके आपके पास फ्यूचर में रहेगा क्या? मेमोरीज के लिए। आपने लाइफ क्या जी है कि घर के अंदर बैठ के पैसा बचा है, वो 4,000 2,000 बचा लिए मैंने, और वो एक दिन लेके दे दिया। एक दिन आप निकल जाओगे, क्या लेके जाओगे साथ में? तो मुझे लगता है आज जो अकाउंट में पहले 5 साल पहले पैसे होंगे, आज वो आपने कहीं खर्च किए हैं, लेकिन उसकी मेमोरी भी तो बनाई है। वो आज मैं सोच पाता हूँ, जी पाता हूँ। वो पैसे रख रख के अगर मैंने वो मेमोरीज ही नहीं जी पाता, तो मैं आज से 5 साल पीछे देखता तो मेरे को सिर्फ ये याद आता मैंने पैसा क्या बचा है, ये नहीं कि मैंने जिया क्या। तो आई थिंक जीना भी इम्पोर्टेंट है rather than just saving yourself। आप बताओ। जीना इम्पोर्टेंट है यार, सही बात है। जीना इम्पोर्टेंट है। और जनरेशन गैप के कोई एग्जांपल्स जो आपको फील जनरेशन होते हैं? गैप यार, वैसे डैड और मेरे बीच में तो नहीं आया, वो चीज़ें समझ जाते हैं, बट और लोगों के बीच में आ जाता है। एग्जांपल्स एग्जाम्पल्स क्या ही बोलूँ, मैं बह जाऊंगा। जैसे विनोद आप ही बता दो। वही जैसे कि आप बता रहे थे कि सुबह जल्दी उठ जाना। अच्छा, समटाइम्स कभी अभी आज का जनरेशन लोगों को तो गाली मिलती है, ये देखो ये देखो, ये बच्चे देखो 6 बजे उठ गए, और ये देखो यहाँ पड़े हुए हैं। वो एक्चुअली मेरी बात कर रहे हैं। अच्छा, तो समटाइम होता है जैसे कि हम लोग आज के जनरेशन में फ्रेंड्स जनरेशन गैप पता कैसे आता है भाई साहब? हाँ आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ। जैसे कि लेट नाइट तक हम दोस्तों के साथ बिजी रहते हैं, समटाइम्स कई प्लानिंग बन गई हमारी, तो ये कहीं ना कहीं
डैड को पसंद नहीं आती थी कि ये देखो ही नहीं, ये रात रात दोस्त यार बिजी रहते हैं, इन्हें कोई घर की टेंशन ही नहीं है, टाइम टेबल ही नहीं है कोई इनका। तो ये जब आ जाता है टू जनरेशन क्या है कि सब चेंज हो जाता है, तो हम अकॉर्डिंग टू जनरेशन चलेंगे। अब उनके अकॉर्डिंग क्या है कि वो सही था हमारे अकॉर्डिंग, सम टाइम में सही होता है। ये जनरेशन नॉर्मली बता सकता हूँ मैं। मेरा गैप तो ऐसा है भाई साहब शाम के 7 बजे पापा सो रहे हैं तो ठीक है, थकान हो रही है ना, और मैं गलती से सो रहा हूँ, अरे यार इवनिंग हो गई है, लक्ष्मी घर में आएगी। जब वो सोच रहे हैं पापा लक्ष्मी नहीं आएगी क्या, अरे थका हुआ, अरे तो मेरे वक्त भी तो थका होऊंगा ना मैं भाई साहब। वो 10 बजे तक सो रहे हैं तो चिल है, मैं 10 बजे सो रहा हूँ, सूरज सर पर आ गया, अभी तक सो रहा है, देखो काम नहीं जाना है क्या बेटा, अरे यार क्या है ये। इसका एक अच्छा एग्जांपल मेरे पास है। पापा ऐसे फोन, अगर अब लॉकडाउन में बंदा क्या करेगा, लॉकडाउन सबने झेला है, आप सबने भी झेला होगा, तो ऐसे मैं फोन में इंस्टाग्राम या कुछ व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा हूँ, पापा ऐसे कैसे दिन भर फोन में लगे रहते हो, क्या दिखता है फोन में ऐसा तुम्हें, अपने फोन पे ऐसे फेसबुक यूं कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या दिन भर फोन पे लगे रहते हो, हैं कुछ है क्या उसमें, छोड़ दो थोड़ी देर देख लो, बातें कर लो लोगों से, और ऐसे और लाइक चल रही होती है। नहीं खुद फेसबुक देख रहे हैं, उन्हें ये रियलाइज नहीं हो रहा कि पापा के हाथ में फोन है, वो यूं क्या दिन भर फोन में लगे रहते हो, इनको इसको मना करता हूँ मैं, मानते नहीं, फिर ये भेज देंगे किसी को व्हाट्सएप पे ग्रुप में कुछ, फिर कहेंगे अब मैं ये देखता रहता हूँ, अच्छा ये क्या चल रहा है। भाई साहब पापा टीवी में ना लगे रहे कि घूमे फिरे, तो हमने टीवी जानबूझ के घर में नहीं लगवाई है। और भाई साहब ये एंड्रॉइड फोन ने ना सारा काम बुरा बेकार कर दिया जिंदगी का, वो फोन में लगे रहते हैं। अब वो क्या, और कैसे भाई साहब, एक दिन तो भाई साहब लिटरली मेरी छोटी नेफ्यू यूं पड़ी हुई है और पापा यूं पड़े हुए देख रहे हैं। किसे? अरे भाई साहब फोन में ऐसे ऐसे दोनों ही देख रहे हैं, अच्छा। उल्टा लेट कर, मैंने वाह क्या सीन है, बताओ ये सीन है भाई साहब। मैं बोलता पार्क चले जाओ, अरे पार्क क्या ही जाएंगे यार, छोड़ो घूम लिया मैंने, फोन में है तो सब। तो वो सीन है। अच्छा एक और अपने, मुझे लगता है जो ओल्डर जनरेशन थी उसको लगता था कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते थे। तो वकर आप बता रहे थे विंटर के बारे में, और सॉरी वो जनरेशन के बारे में, लड़कियों को हम लेकर। तो बता चुके थे, आप बता रहे थे कुछ। हाँ तो बिकॉज तो हमारे पेरेंट्स को अभी भी ऐसा लगता है कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। अगर आपके पास कॉल आ रहा है किसी लड़की का तो इट मेंट कि यार गर्लफ्रेंड हो गया, चक्कर चल रहा हो, काइंड ऑफ थिंग। जैसे वो नहीं है एक मोनीश बेल का डायलॉग है, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये सिर्फ दो जिस्मों को अपनी आग बुझाने का एक तरीका है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब वो टाइम आ गया जब आप आग बुझाने वाला भी काम होगा नहीं, तो जब आप ऐसा टाइम है जब आप कई बार अच्छा फील नहीं करते, तो आपके 2am फ्रेंड्स होते हैं। अब ये नया ट्रेंड चला है 2am फ्रेंड्स, मतलब रात के 2 बजे वाले दोस्त, जिनको आप कभी भी कॉल कर सकते हो। 2am फ्रेंड्स होते ना, या जब मेरे आपका- लाइफ में तो सिर्फ एक ही बंदा है, नहीं 2 है 2am फ्रेंड्स, हाँ जिन्हें साला कितनी भी गाली दे दो फोन करना तो पड़ता 2am फ्रेंड्स होते हैं। तो वो लड़कियां भी अब हैं, तो आप उनको 3 बजे 4 बजे 2 बजे 1 बजे कभी भी फ्रस्ट्रेट हो, कुछ मन नहीं लग रहा, आप कॉल लगा देते हो कि आपके घर से अलग रहते हो। लेकिन जब आप घर पे जाते हो, तो एक बार मैं ऐसे ही बात कर रहा था, रात में भी मैं फ्रस्ट्रेटेड था, तो मैंने सोचा अपनी फ्रेंड से शेयर कर लूं। तो मैं बात कर रहा था तो पापा का आवाज आई वहां से, विक्की सो जाओ, सुबह बात कर। फिर सुबह आया, मम्मी की किससे बात कर रहे हो? मैं क्या हो गया, किससे, दोस्त से बात कर रहा था। कितनी याद गई मैंने, अरे यार अब फैमिली को तो यही लगता है ना कि भाई कुछ बात हो रही तो मतलब लपाटा लव लपाटा चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपनी जनरेशन गैप को आप थोड़ा सिमिलर कर लो। तो ये तो यार जब भी होगा ना, जब आप उस जगह पे आओगे और आपकी जगह पे कोई और नहीं हो ये तो सकता, आई विल डू अंडरस्टैंड। देखो यार generation चलती रहेगी। कब नहीं समझते, अब कोई 70s वाला बंदा इंस्टाग्राम नहीं समझेगा, बट हम लोग समझेंगे। अब मैं तो ये मानता हूँ अगर मेरा बेटा किसी से बात कर रहा है, मेरी बेटी XYZ किसी से बात कर रही है उस टाइम पे, तो मैं ये नहीं बोलूँगा हाँ भाई बंदा ही होगा, इसके बंदा, अरे दोस्त भी हो सकता है। अब वो टाइम नहीं रहा ना कि लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं होगा। लड़का लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं, when विद friend with बेनिफिट भी हो सकते हैं। यश इंसान तुम रहते हो फ्रेंड्स में? अरे बहुत सारी भाई साहब हमारे बीच में तो 50 रुपए नहीं खर्च होते हैं और लड़कियों के तो बिल भरे जाते हैं बर्गर के। अच्छा ये जो भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी दिखा रहे थे वही? अरे नहीं, उसके अलावा भाई साहब, उसके अलावा तो मतलब मेरे तो कुछ ऐसे कुत्ते कमीने दोस्त है भाई साहब, ठीक है क्या बोलूं। हमारे पास आते बंदा ऐसा कर चिकन खा रहा है, वैसे नहीं है। और भाई साहब वहां लड़की के साथ ऐसा कर 100 रुपए का नोट है क्या आप पे? हाँ होगा ना, नहीं होगा, हाँ दे तो देगा भाई साहब, लिटरली किस लिए, किसी को देने के लिए, बेघर को। और हम देख रहे हैं वाह, और वापस भी नहीं मिलना। और हमारे वक्त आते इतनी कंजूसी क्यों हो जाती भाई साहब, 50 रुपए का वो आता है हलवा का, वो 50 का है ना, तो वो ही बोलता है तू खिला रहा है, तू खिला रहा है, तू खिला रहा है। और लड़की आ गई तो भाई साहब कॉफी भी खुद पिला रहे हैं। और कुछ लोग तो यार वहां चले जाते हैं, क्या बोले, चाय सुट्टा बार है, और एक और कौन सा था यार जो सीपी में आप बता रहे थे,
चाहे वो चले जाते हैं 1100 का 1200 का बिल बनवा के आते हैं बताओ। कुछ तो ऐसे ही बंदे हैं। और हमारे वक्त तो बिरयानी के पैसे भी पार्टी हो जाएगी भाई बर्थडे की। कुछ तो ऐसे लोग भी हैं, क्या ही बोलना है यार। बर्थडे स्पेशल वीडियो, बर्थडे स्पेशल है। देखो तो ऐसे लोग भी हैं। लड़कियां रिश्वत देती हैं। इसके पीछे क्या रीजन है यार कि क्योंकि लड़कियां तो लड़कों से भी रिश्वत ले लो यार, खत्म करो। लड़कियां रिश्वत देती हैं तुमसे और क्या रिश्वत हम ले रही है? रिश्वत साले अपनी मराए जा रहे हैं, इससे तो अच्छा अपने हाथ से शादी कर लो। अब वो रिश्वत तुम्हें चाहिए इसलिए तुम खर्चा करते हो। खैर अब हम तो जनरेशन गैप पे थे ना, ये कहाँ अपनी पर्सनल बात पे आ गए। पर्सनल बात है, मतलब वही जनरेशन गैप की बात आगे कर रहा जाके हूँ। आपके जनरेशन गैप तो ऐसा है कि भाई साहब उन्हें मालूम होना चाहिए कि लड़कों को भी जरूरत होती है, भाई आगे लड़कियों को जाके- चीजें लाके दे देते हैं। आगे जाके आपके बच्चों में के बीच में भी जनरेशन गैप तो हो गई। पहले देखो क्या होता था, जनरेशन गैप यही तो है कि एक टाइम पे 50s में लड़का लड़की को शक्ल भी नहीं दिखाई जाती थी 1950s में। ये होता था कि शादी के दिन पता चलता था लॉटरी लगी है, बेचारा पैसा मेरा बर्बाद भाई। हुआ है। बेचारा मेरा भाई। कैसा है? मतलब ये उठाया घूंघट कि लॉटरी लगी है, पैसा बर्बाद हुआ है। मैं तो 70s 2011 की में बात कर रहा दिखा देते थे। अब तो ये हो गया, पहले डेट कर लो, पसंद आए तो शादी कर लो, अरे लिविंग में भी रह लो। लिव इन में रह लो, वही डेट। कर लो, सब कुछ कर लो शादी से पहले। हाँ, अगर अच्छा कंपैटिबिलिटी फील नहीं होती तो अलग हो, वो भी कुछ तुम भी कुछ। अब ये तो नहीं ना लिविंग के रहने का मतलब बहुत कुछ कर लो। अभी मैं क्या तो है भैया कि बेचारा आप- अपने ये- भाई की ये- सोच रहा हूँ, बेचारा 2011 में भी भाभी को नहीं देख पाया था। भाई ये तुम्हारे घर वाले दिखते हैं ना। देखते होंगे, भाभी बोल भी देता हूँ, बोलता हूँ स्क्रिप्टिंग है सारी चीजें। भाभी बेचारा। दिखते होंगे। और दूसरा भाई तो मौज में है। कितनों को काली पीली में जाए थे उस समय पे। भाई साहब दूसरा भाई तो मौज में है, मॉडल उठा के घूम रहा है। जनरेशन गैप, कोई ऐसी बात है जो दादा दादी आपको बोलते हो और आपको अभी बड़ी ऑकवर्ड लगती है, और कोई भी किसी ने बड़े बुजुर्ग ने बहुत सारी चीजें। चचा बच्चा बहुत सारी नहीं होता, उंगल मेरी जनरेशन गैप तो मैंने बोला ना डैड से सिमिलर से मेरी बातें होती है। नॉट जस्ट दैट, बड़े घर में जैसे बड़े घर चाचा में वाचा। बताता हूँ मम्मी वो कुछ कुछ कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, कैसी बातें कर रहे हो जैसे यार? कि जैसे कि हाँ, जैसे कि मेरे एक चाचा हैं जो हमेशा टाइम पर अवेलेबल रहते हैं, मतलब हर चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि भाई आपके रिश्तेदार अवेलेबल नहीं रहते, बहुत लोग रहते हैं। तो वो बंदे हमेशा वैसे मैं अपने नहीं है बट हाँ अपनों से ज़्यादा आकर करते हैं। बात पे तो आओ bro। पॉइंट पे आऊँ ना, मैं मतलब बता दूँ सही से, डेफिनेशन तो दे दूँ, अगर देख ले गलती से तो प्राउड फील होगा अच्छे बेटा मेरे बारे में ऐसे लो, हो, हो गई बात। है ना। अच्छे चाचा। चाचा भाई को- अच्छे हो तो चाचा ना तो। और भी चीजें, तो जैसे मैंने बोला यार कि सबके लिए मैं कुछ ले रहा हूँ, तो बोले यार ये दे देना क्या हो जाएगा। मैंने भैया पागल हो तुम, हाँ? या फिर कभी बोले खाओगे, खाओगे कौन सा वर्ड है यार, खाओगे? मतलब इन द सेंस कुछ बना है हमारे पास। अच्छा खाना खाओगे, खाना खाओगे इन द सेंस वो होता है ना कि एक जनरेशन गैप की, यार किसी से आप पूछ रहे हो खाना खाओगे तो वो ऑकवर्ड नहीं लगता यार, खाओगे कौन सा वर्ड होता है, खाना खा लो आ जाओ, दोनों डिफरेंट हो गए ना। एक आप टोन मार रहे हो, आप तो यार बोली की बात कर रहे हो यार, मैं तो सोच की बात कर रहा हूँ। सोची तो है ये। सोच बताओ ना कि हाँ भाई जैसे तुम कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में, लेकिन तुम्हें कह रहा है अरे ये क्या कर रहा है कुछ और। जैसे ऐसी जॉब को चीजें। लेकर या फिर और नाइट शिफ्ट को लेकर जनरेशन Business गैप को होता है। लेकर, जैसे इन मेरी सिस्टर को नाइट शिफ्ट करनी थी तो मम्मी ने मना किया, पापा ने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं, हाँ। तो वो जनरेशन गैप आ जाता है। मुझे लगता है कोई बात नहीं, कर रही है तो यार देखो यार जो करना है वो तो कर ही लेगा। चाहे चाहे तुम 4 रूम में रख लो, चाहे 2 बार रूम में रख लो, जो चीज़ होनी है वो तो हो जाएगी, आप कितने भी रोक लो। और जो नहीं होना वो तो खुले में छोड़ दो, तब भी नहीं होना। हो गया तो अपने वो कहीं नहीं जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि देखो मैं भी 24 का हूँ तो मुझे भी मालूम है क्या चीज़ें। और ये हो गया काफी, ये बात जची नहीं 24। ये तो मेरे को भी शौक भाई, ये 24 कहाँ से आ गया? मतलब बता रहा हूँ मैं भी एक तो तुम तो 19 के थे, 19 के, 24 क्यों एज क्यों बढ़ा के बता रहे हो? वियर्ड बढ़ा ली ना मैंने, वियर्ड बढ़ा ली ना, पेड़ होने से एज बढ़ जाती है। एज बढ़ जाती है थोड़ी सी। तो मैं इतनी तो बड़ी करूंगा। मतलब वो भी है, तो मैं मुझे मालूम है कि क्या चीजें होनी है यार, क्या हो जाएगा, हो जाएगा जो हो देख जाएगा। रहे हो विनोद? खत्म। देख रहे हैं 19 से 24। लोगों का सब लोगों की मतलब मॉम डैड बोलते हैं कि नहीं चीजें ये नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है यार क्या ही दिक्कत है यार, लोगों की सोच है, करने दो। मुझे लिए एंड ऑफ द डे मैटर रखता है कि आपका स्टेटस कितना अच्छा है। सही है। ठीक है, फिर लोग तो अपने आप बात करते हैं आपसे, समझ रहे हो आप? नहीं बात करते तो बाबा रहीम के पास लोग पैर छूने नहीं जाते। हाँ समझ रहे हो आप? और बाबा रामदेव के बारे में नो कमेंट्स। रामदेव बाबा है वो एक्चुअली में। आई थिंक हम जनरेशन गैप से इधर जा रहे हैं। नहीं, वो तो वो थोड़ा बहुत पंच चल जाता है। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन। हाँ वी आर डन फॉर द डे। जनरेशन गैप। यस, साइन आउट। आपको क्या हमने लगता है कर लिया। कि जनरेशन गैप हो? यार आपके और आपके डैड या फैमिली के बीच में किसी के बीच में है जनरेशन गैप तो अपने प्लीज ये इसी के साथ अच्छे में- हाथों से कमेंट्स टाइप करें इसी और के भेजें। साथ में आज के जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हम एक वेब शो कर रहे हैं जिसका नाम है रावण। हाँ
ये तो भूल गया था रावण। ये बहुत जल्दी रिलीज करेंगे। और अभी हमारा इसके बाद ऑलरेडी चल रहा वेब है। शो आ भी चुका है पहला, नाम है मोमनिया, मोमनिया। अच्छा कर रहा है, सेकंड एपिसोड भी जल्दी आएगा, जाके देखो। मेन चैनल का भी